नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त आयुष। और मैं हूँ आपकी होस्ट चंद्रिका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल रंग के बटन को प्रेस करिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब जब हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर हमारी इस धरती पर एक भी पेड़ ना हो तो क्या होगा? जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी जो कि ग्रीन एंड ब्लू जैसी दिखती है, उसमें अगर ग्रीनरी बचे ही ना तो क्या होगा? और वो नज़ारा कैसा होगा जब पृथ्वी पर एक भी पेड़ ना बचे? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित गैर सरकारी संगठन ट्री फाउंडेशन की निर्देशक मार्गरेट लेमॉन कहती हैं कि जंगल हमारी दुनिया की लाइफलाइन है। उनके बगैर हम पृथ्वी पर जिंदगी का पहिया घूमने का सोच भी नहीं सकते। इस ग्रह को जो पेड़ सेवाएं देते हैं उनकी लिस्ट बहुत ही लंबी है। वो इंसान और दूसरे जानवरों के छोड़े हुए कार्बन को सोखते हैं, जमीन पर मिट्टी की परत को बनाए रखने का काम करते हैं, पानी के चक्र के नियमितीकरण में इनका काफी योगदान है। इसके साथ साथ पेड़ प्राकृतिक और इंसान के खान पान सिस्टम को चलाते हैं और न जाने कितनी प्रजातियों को भोजन प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये दुनिया में अनगिनत जीवों का आसरा देते हैं। बिल्डिंग मटेरियल यानी लकड़ी की शक्ल में ये इंसानों को भी घर बनाने में मदद करते हैं। पेड़ हमारे लिए इतने काम के हैं, फिर भी हम इन्हें इतनी बेरहमी से काटते रहते हैं, जैसे कि इनकी इस धरती के लिए कोई उपयोगिता ही नहीं है। इंसान ये सोचता है कि इनके बगैर हमारा काम चल जाएगा। हम ये सोचते हैं कि आर्थिक लाभ के लिए पेड़ों की कुर्बानी दे सकते हैं। अगर पेड़ इंसान की सोची हुई विकास की प्रक्रिया में बाधा बनते हैं तो इन्हें काटकर हटाया जा सकता है। जब से मानव जाति ने आज से 12,000 साल पहले खेती करना शुरू किया, तब से हमने दुनिया के कुल करीब 6 करोड़ पेड़ों में से आधे को काट डाला है। यह अनुमान विज्ञान प्रक्रिया नेचर ने 2015 में प्रकाशित रिसर्च में लगाया था। जंगलों की तादाद 32% घटी। इनमें से ज्यादातर पेड़ों की कटाई हाल ही कुछ सदियों में हुई है। खास तौर से औद्योगिकरण की शुरुआत के बाद दुनिया के जानवरों की तादाद 32% घट गई है। खास तौर से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में जंगलों को बेहतर काटा गया है। आज जो बचे हुए करीब 6 खरब पेड़ हैं, उनकी संख्या भी बड़ी तेजी से घट रही है। हर साल करीब 12 अरब पेड़ काटे जा रहे हैं। अगस्त में अमेरिका ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च के आंकड़ों से पता चला था कि ब्राजील के अमेज़न नदी के इर्द गिर्द के जंगलों में आग लगने की घटनाओं से 84% का इजाफा हुआ है। और ये तो केवल 2018 के मुकाबले बढ़ा हुआ आंकड़ा है। पेड़ों को काटकर जलाने की घटनाएं पूर्वी एशियाई के इंडोनेशिया से अफ्रीका के मेडागास्कर तक बढ़ रही है। अगर हम धरती पर मौजूद सभी पेड़ काट डालते हैं तो इससे कयामत आने के सिवाय किसी और मंजर का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आज हम धरती के सभी पेड़ लुप्त हो जाने की कल्पना करें तो शायद हमें यह एहसास हो कि बिना पेड़ों के ये धरती कैसी होगी। ब्रिटेन के वेल्स स्थित बंगाल यूनिवर्सिटी में पर्यावरण की प्रोफेसर इज़ाबेल रोजा कहती हैं, अगर हम सभी पेड़ों को काट डालते हैं तो हम ऐसी धरती पर रह रहे होंगे जो जिंदगी को सहारा नहीं दे सकती। दुनिया इतनी भयानक होगी कि वहाँ किसी जीव के पनपने का तो दूर, मौजूदा जीवों के जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मित्रों, अगर ऐसा हो कि रातों रात पेड़ विलुप्त हो जाएं, तो क्या होगा? यदि ऐसा होता है तो धरती पर मौजूद ज्यादातर जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। आज पेड़ों की बेतहाशा कटाई से भी पहले बहुत से जीवों के जीने का ठिकाना खत्म हो रहा है। ऐसे में बचे हुए जंगल अचानक से खत्म हो जाने से बहुत से पौधे, फफूंदों और जानवरों में कयामत जैसा कहर भर पाएगा। ब्राजील के रियो स्टेट यूनिवर्सिटी के पर्यावरणविद जेम्स प्रेवेडलो कहते हैं, तमाम तरह के जीवों की नस्लें विलुप्त हो जाएंगी और ऐसा स्थानीय नहीं वैश्विक स्तर पर होगा। मतलब एक जगह पर स्थित न रहते हुए भी पूरी धरती पर इसका असर आएगा।
जीवों की प्रजातियों के विलुप्त होने का सिलसिला केवल पेड़ों तक ही सीमित नहीं होगा। इससे जंगल में रहने वाले जीव भी मारे जाएंगे जो पेड़ों पर ही निर्भर हैं। 2018 में प्रेवेडेली और उनके साथियों ने पाया था कि खुले मैदान के मुकाबले जंगली इलाकों में जीवों की प्रजातियां 50 से 100% तक ज्यादा थी। वो कहते हैं खुले मैदान में खड़ा एक अकेला पेड़ भी कई जीवों को पनाह देता है, उन्हें जीने के साधन प्रदान कराता है। इसलिए एक पेड़ गंवाने का मतलब कई जीवों को धरती से मिटा देना। सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे तो धरती में जलवायु के बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिलेगा। पेड़ जैविक पंप का काम करते हैं। हमारी पृथ्वी जल चक्र को नियंत्रित करती है। वह जमीन को पानी सोखती है और भाप के तौर पर वायुमंडल में छोड़ती है। ऐसा कर जंगल बादल बनाने का काम करते हैं जिससे बारिश होती है। इसके अलावा पेड़ भारी बारिश की सूरत आने से पहले ही बाढ़ रोक देते हैं, क्योंकि ये पानी अपने इर्द गिर्द सोख लेते हैं और इससे पानी रुक जाता है। वह पानी तेजी से अचानक नदियों व झीलों में नहीं जाता। तूफान आने पर तटीय इलाके की आबादी इन पेड़ों की वजह से सीधे तूफान का सामना करने से बच जाती है। इससे मिट्टी सी बहने से रुक जाती है, वरना तेजी से बारिश बाढ़ की वजह से मिट्टी बह जाती है। इस मिट्टी में रहने वाले कीटाणु और दूसरे जीव भी तबाह होने से बच जाते हैं। बिना पेड़ों के पुराने जंगली इलाके सूख जाएंगे, वहाँ भयंकर सूखा पड़ने लगेगा। अगर बारिश हुई तो बाढ़ से भारी तबाही होगी, मिट्टी का क्षरण होगा जिसका सीधा असर समुद्रों पर पड़ेगा। मूंगे की चट्टानें और दूसरे समुद्री जीवों पर कहर बर्फ होगा और बिना पेड़ों के छोटे द्वीपों का समुद्र तो समुद्र से बच ही नहीं पाएगा। स्विट्जरलैंड के पर्यावरण वैज्ञानिक थॉमस क्रोथर कहते हैं, धरती से पेड़ खत्म कर देने से बहुत सी जमीन समंदर में समा जाएगी। मतलब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारी धरती जिस प्रकार से नीली और हरी दिखाई देती है, उसी प्रकार से यदि उसमें हरापन रहे ही ना तो वह पूरी तरीके से नीली हो जाएगी। और यही बात हमारे पर्यावरण वैज्ञानिक थॉमस क्रोथर कहते हैं कि धरती से जब पेड़ खत्म हो जाएंगे तो बहुत सी जमीन समंदर में समा ही जाएगी। जल चक्र को नियंत्रित करने के अलावा पेड़ स्थानीय स्तर पर तापमान घटाकर ठंडक देने का काम करते हैं। वे बहुत से जीवों को पनाह देते हैं और जमीन में छाया महसूस करवाते हैं, जिससे तापमान कम रहता है और ठंडक बनी रहती है। यानी वो सूरज की गर्मी को सोखकर तापमान भी नियंत्रित करते हैं। वाष्पीकरण के जरिए वो सूर्य की ऊर्जा से पानी को भाप में बदलते हैं। पेड़ों के साथ तापमान में कम करने के लिए कुदरती सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, जिससे ठंडक प्रदान नहीं हो पाएगी और वाष्पीकरण तो नष्ट ही हो जाएगा। ऐसे में जहाँ जंगल है वो इलाके गर्म हो जाएंगे। और एक रिसर्च में प्रेवेडेलो और उनके साथियों ने पाया था कि अगर 25 वर्ग किलोमीटर के सारे पेड़ हटा दिए जाएं तो स्थानीय स्तर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। खुले और जंगली इलाकों में तापमान में फर्क का तजुर्बा पहले से ही किया जा चुका है। विश्व स्तर पर पेड़ जलवायु परिवर्तन के मुकाबले में मददगार होते हैं। पेड़ हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर अपने तनों में जमा रखते हैं। इसीलिए जंगल की कटान से विश्व स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में 13% वृद्धि हुई है। इसके अलावा जमीन में इस्तेमाल के बदलाव से भी कार्बन उत्सर्जन 23% तक का योगदान देता है। दुनिया के सभी पेड़ों का खात्मा होने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ जाएगा, जिसके कारणवश जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत ही तेज हो जाएगी। टाइम बम। थॉमस क्रोथर की भविष्यवाणी करते हैं कि पेड़ समाप्त होने से 450 गीगाटन कार्बन वायुमंडल से मिल जाएगी। ये मौजूदा कार्बन उत्सर्जन से दोगुनी होगी। हालांकि शुरुआत में छोटे पौधे और घास फूस इस कार्बन को सोख लेंगे, लेकिन वो इसे जल्दी से वायुमंडल में छोड़ते भी हैं, तो कुछ दशकों में धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ेगा। पेड़ के तने सिकुड़ने लगेंगे तो ये धरती के लिए टाइम बम का काम करेंगे। बड़े तादाद में ये कार्बन समंदर के पानी में भी मिल जाएंगे। इसकी वजह से समुद्र का पानी अम्लीय हो जाएगा और जेलीफिश को छोड़कर समुद्र के सारे जीव मर जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग से पहले ही पेड़ न होने की वजह से इंसान की मुसीबतें बहुत बढ़ जाएंगी। बढ़ी हुई गर्मी, जल चक्र में परिवर्तन और छाया खत्म होने से अरबों लोगों और पालतू जानवरों का असर पड़ेगा। अभी दुनिया में 1.6 अरब लोग अपनी जीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। पेड़ों से इन्हें खाना ही नहीं, पनाह और दवाएं भी मिलती हैं। ये लोग पेड़ खत्म होने से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। बहुत से और लोग लकड़ी न होने से खाना पकाने या अपना
घर गर्म करने का काम नहीं कर पाएंगे। पेड़ काटने या पेपर बनाने वाले वो लोग जो पेड़ों से रोजगार पाते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसका विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आज की तारीख में टिम्बर उद्योग से ही 1.32 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इस सेक्टर में हर साल 600 अरब डॉलर की कमाई होती है। पेड़ ना रहें तो खेती की व्यवस्था बेकाबू हो जाएगी। साए में पलने वाले फसलें जो काफी का उत्पादन बहुत घट जाएगा। वो पौधे भी खत्म हो जाएंगे जो पेड़ों पर रहने वाले जीवों के जरिए परागित होते हैं। बड़े तापमान में और बारिश में उतार चढ़ाव के चलते अच्छी खेती वाले इलाके अचानक सूखे के शिकार हो जाएंगे। मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा, उपजाऊ मिट्टी बढ़ जाएगी। इससे पैदावार के लिए ज्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना होगा। लंबे वक्त में ज्यादातर जमीनें खेती के लायक ही नहीं रह जाएंगी। इन तबाही लाने वाले बदलावों का सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। पेड़ों से हवा साफ होती है। वो प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को हवा से सोख लेते हैं। उनकी पत्तियों, तनों और शाखों में से प्रदूषण कैद हो जाता है। अमेरिकी वन सेवा के रिसर्च के मुताबिक अकेले अमेरिका में पेड़ हर साल 1.74 करोड़ टन वायु प्रदूषण सोख लेते हैं। इसे साफ करने में 6.8 अरब डॉलर का खर्च आएगा। इससे हर साल 850 लोगों की जान भी बचती है और 6,70,000 से ज्यादा लोगों को पेट सांस की बीमारी होने से बचाते हैं। जानकार कहते हैं कि पेड़ खत्म हुए तो हम नई बीमारियों का सामना करने को मजबूर हो सकते हैं। निबोला, निपाह और वेस्ट नील वायरस का इंसानों पर हमला बढ़ जाएगा। इसके अलावा मलेरिया और डेंगू के मरीजों की तादाद भी बढ़ सकती है। पेड़ हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए डॉक्टर पेड़ों और हरियाली के बीच वक्त बिताने की सलाह देते हैं। इनके बीच समय बिताने से औसत आयु बढ़ती है, हम बीमार कम पड़ते हैं, तनाव भी कम होता है। अमेरिका के बाल्टीमोर राज्य में पेड़ों की संख्या बढ़ने से अपराधों में कमी आती देखी गई है। जापान में तो जंगल में स्नान करने का चलन खूब बढ़ गया है। पेड़ों के खात्मे का हमारी सभ्यता और संस्कृति पर बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। बहुत से बचपन वीराना हो जाएंगे क्योंकि वह उनकी कला, साहित्य, संगीत और न जाने कितनी चीज़ों के लिए पेड़ों पर ही निर्भर होते हैं। पेड़ का हमारी संस्कृति से गहरा नाता है। भगवान बुद्ध ने बौद्ध वृक्ष के नीचे 39 दिन तक तपस्या करने के पश्चात कैवल्य प्राप्त किया था। हिंदू धर्म के अनुयायी पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और उसे विष्णु भगवान का प्रतीक मानते हैं। ईसाई धर्म की पवित्र किताब ओल्ड टेस्टामेंट में ईश्वर का कुदरत रचना के तीसरे दिन ही पेड़ों की उत्पत्ति करते बताया गया है। वहीं बाइबल के मुताबिक ईसा मसीह ने लकड़ी की सलीब पर दम तोड़ा था जो पेड़ से ही बना था। थॉमस और मार्गरेट लेमन कहते हैं कि बहुत से लोग पेड़ों को डॉलर के तौर पर देखते हैं, लेकिन हमें पेड़ों से जो आध्यात्मिक सुख मिलता है उसका पैसों से मूल्यांकन नहीं हो सकता। बिना पेड़ों की दुनिया में जीवन बिताना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होगा। शहरी जीवन गए जमाने की बात हो जाएगी। हम में से ज्यादातर लोग भूख से ही मर जाएंगे या फिर सूखे हुए शिकारी हो जाएंगे। बचे हुए समुदाय पारंपरिक ज्ञान के बदौलत ही बच सकेंगे और ज्यादातर वही इंसान बच सकेंगे जो वह ऐसे माहौल में खुद को ढाल सकेंगे, और यह असंभव है। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी लेमन जानकर कहते हैं कि जब जीवन शायद मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती का रूप ले ले तो वह कहते हैं हो सकता है कि बिना पेड़ों में दुनिया के इंसान बच ही जाए, और इंसान यदि बच भी जाए तो बिना पेड़ों के इंसान रहना ही नहीं चाहेगा। मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। मानव को फल और छाया देते हैं वृक्ष, हवा को शुद्ध करते हैं ऑक्सीजन देते हैं वृक्ष, पशु पक्षी कीट पतंगे सबको घर देते हैं वृक्ष, सभी जीवों को कितना कुछ देते हैं वृक्ष। मित्रों, जैसा कि हमने आज आपको बताया कि बिना वृक्ष के दुनिया कैसी होगी, उसी प्रकार से आज मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि आज ही आप सभी एक पौधा लगाएं और कुछ समय तक आप उसकी सेवा करिए, केवल और केवल पानी डालकर, और उसके कुछ समय बाद वो आपको अनगिनत चीजें प्रदान करेगा और आपका सहारा बन जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल स्पॉटलाइफ पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हम कोई भी नई वीडियो लाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा। स्पॉट लाइफ, हमारा उद्देश्य ही है आप तक सही जानकारी पहुंचाना।